साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मैं हरीश मौर्य, आप देख रहे हैं हरीश मौर्य ऑफिशियल। साथियों, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जो भारत की एक लोकतांत्रिक पार्टी, जो पूरे देश में मूल निवासी बहुजनों के राजनीतिक नेतृत्व के लिए काम कर रही है। तो साथियों, बड़ी खुशी की बात है, आज राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा पीपल्स यूथ फ्रंट का निर्माण हो चुका है, जो युवाओं को राजनीति में सक्रिय कर इस देश में समाज समता मूलक समाज की स्थापना करना तथा इस देश में बहुत ही अल्पसंख्यक में युवाओं की भागीदारी है। आज भी बहुत सारे लीडर अपने को युवा बोलते हैं, मगर युवा बहुत ही अल्पसंख्या में है। तो इसलिए युवाओं को डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में बैठ सके, इस जो वंचित समाज है, जो मूल निवासी वंचित समाज है, इसको अच्छा नेतृत्व मिल सके। इसलिए पीपल्स यूथ फ्रंट का निर्माण कर उनसे ज्यादा युवाओं की भागीदारी हो सके और इस देश की डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में बैठ सके, जिससे इस पूरे मूल निवासी समाज को एक नई दिशा मिले। इस देश में जिस देश में मूल निवासियों की युवाओं को भविष्य बन सके, जिसमें किसानों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए युवा अपने सोच के अनुसार इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना कर सके। उस संविधानवादी युवाओं को बनाकर उनको लीडरशिप में नेतृत्व देकर उनको ज्यादा से ज्यादा इस देश की कमान जो है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है, उनके हाथ में दी जा सके, जिससे इस वंचित पूरा मूल निवासी समाज है, इसमें बदलाव लाया जा सके। इस देश को एक नई दिशा देने का राष्ट्रीय नेतृत्व ने काम किया है। धन्यवाद देते हैं पूरे इस मूल निवासी समाज की तरफ से और अपनी तरफ से इस राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने इस तरह का युवाओं के लिए और ये इस तरह का जो फ्रंट आपने युवाओं के लिए बनाया है, एक साथ ही पूरे देश के युवा मिलकर इस देश में एक नई मूल निवासी समता मूलक समाज की क्रांति लेकर आएंगे, जो फुले, बाबा साहब और अंबेडकर जैसी विचारधारा, जो समता मूलक विचारधारा है, जो संविधानवादी विचारधारा है, उस तरह की विचारधारा को स्थापित करेंगे और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में बैठकर इस देश की व्यवस्था को, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो और पूंजीवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं को खत्म कर समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जिसकी जितनी संख्या जिसकी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के अनुसार इस देश में उनको अधिकार मिलना चाहिए। और आज जो जिस तरह से, चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, नौकरियां हो और स्वास्थ्य सेवाएं हो, उनको जिम्मेदारियों को समझकर इस देश को एक नई दिशा के रूप में, एक देश को नई दिशा मिलेगी, जिससे युवाओं के हाथ में जब ये देश आएगा, क्योंकि अभी ये देश ऐसी मानसिकता वाले लोगों के हाथ में है, जो आज भी युवाओं को सिर्फ पट्टी उठाने का काम करते हैं। हमारे युवा उनके पीछे नशे का व्यापार कर रहे हैं, उनके नीचे नशे में डूब के का काम कर रहे हैं। ये सब हमारे मेन जो युवा हैं, और उन युवाओं को इसलिए लाया जा रहा है जिससे हम उन्हें नशे की उससे निकाल सके, उन्हें शिक्षा के रास्ते पर ले जा सके। और इतना महत्वपूर्ण जो कार्य हमारे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के द्वारा पीपल्स यूथ फ्रंट का जो निर्माण किया गया है, ये जरूर नया परिवर्तन लेकर आएगा और ऐसा परिवर्तन लेकर आएगा जिससे इस मूल निवासी समाज के युवाओं को एक नई दिशा मिल सके और ये इस देश की जो दिशा है, जो दशा है, वो सुधर सके, जिससे एक हम अच्छा निर्माण कर सके। हमें उम्मीद है कि इस देश के युवा इस डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में जाकर हम लोग इसमें एक नया, हमारे जो युवा हैं वो नया क्रांति लेकर आएंगे। और आज जो ब्राह्मणवादी विचारधारा की मानसिकता के जो फ्रंट काम कर रहे हैं, उनको खत्म कर आज समता मूलक समाज की ये फ्रंट स्थापना करेगा। और साथियों, आगे जो भी एक्टिविटी रहेगी वो हम आपको देते रहेंगे। साथियों, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक द्वारा जो पीपल्स यूथ फ्रंट की स्थापना की गई है, तो पूरे देश के युवाओं से आह्वान है कि पीपल्स यूथ फ्रंट के सदस्य बने और इस देश की राजनीति में भागीदारी लें, जिससे हमारे पूरे देश के युवाओं को अधिकार मिले और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में बैठ सके और सदस्यता ले, जिससे हम इस मूल निवासी मूवमेंट को अधिक से अधिक बढ़ा सके, मजबूत बना सके साथियों, और इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सके। तो साथियों, इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।